हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। छात्रगण, पिछले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़े थे। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर आप नए हैं इस वीडियो में तो पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें, उसके बाद ये पार्ट 3 को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। छात्रगण, पिछले क्लास में आप लोगों को कुछ होमवर्क मिला था। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क मिला था, उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर बता दिए हैं। आप लोग इसको जो भी बनाए हैं सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन यहाँ मिला लिए साथियों। आइए देखिए आंसर। पहला प्रश्न ये था। पहला प्रश्न ये था, समकोण त्रिभुज, इसमें लंब दिया हुआ था। आप लोग को लिखना लिखे होंगे, दिया है लंब बराबर 8 सेंटीमीटर, आधार बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कर्ण निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कर्ण वाला फार्मूला लगाएंगे। कर्ण का फार्मूला क्या बताए थे, यहाँ देखेंगे। कर्ण बराबर क्या बताए थे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिए कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें लंब कौन है, लंब यहाँ पर ए बी है, ए बी लिख दिए। आधार कौन है, बी सी है, तो बी सी लिख दिए। अब वैल्यू बैठा देना। ए बी कितना 8 है तो 8, बी सी कितना है 6 तो 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए 8। उसके बाद 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों जोड़ दो तो आगे 100 का वर्गमूल निकालेंगे। रूट 100, इसका मतलब कि 100 का वर्गमूल निकालना है। 100 किसका स्क्वायर है, 100 देखना है, तो 100 10 का स्क्वायर होता है। 10 गुने 10 हुआ ना 100, तो इसका आंसर आ गया 10। इसलिए कर्ण का आंसर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न बताए थे इस तरह से कि कर्ण दिया हुआ था, आप लोग को लिखना था कि दिया है कर्ण बराबर 10, लंब बराबर 8, आधार पता नहीं है। तो आधार बराबर क्या फार्मूला होता है, आधार बराबर कल बताए थे, आप लोग लिखे होंगे। आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो वही फार्मूला लिख दिए हम। आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार कौन है, बी सी, तो बी सी लिख दिए। कर्ण कौन है इसमें, ए सी, ए सी कर्ण है तो यहाँ ए सी लिख दिए। लंब कौन है, ए बी है तो ए बी लिख दिए। उसके बाद वैल्यू बैठा देना। ए सी कितना, ए सी कितना, ए सी देखो, ए सी 10 है 10, माइनस ए बी कितना है 8 है तो 8 लिख दिए। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा, माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा। ठीक है, अब 100 में 64 घटा दिए तो आ गया 36। अब 36 किसका स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है बाबू, ये 6 लिख दिए। ठीक है, चलो देखते हैं अगला प्रश्न। एक बार होमवर्क दिए तो उसका भी आंसर मिला लो और सॉल्यूशन में देख लेंगे कैसे किए आप लोग। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और लंब नहीं पता है, तो लंब निकालेंगे। ठीक, तो लंब बराबर क्या फार्मूला बताए थे, देखो लंब बराबर जब लंब निकालना है तो ये फार्मूला लगाना है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब बराबर लिख दिए फार्मूला। अब इसमें बैठा दो, कर्ण कितना, कर्ण ए सी है तो ए सी लिख देंगे, माइनस आधार कौन है यहाँ पर, आधार है ये वाला बी सी, तो बी सी की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर। तो कर्ण बैठा दिए 10 और आधार कितना बैठा दिए, आधार बैठा दिए 6। अब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, माइनस 6 का स्क्वायर 36, फिर 100 में 36 घटा देंगे तो आगे 64 64। ऐसे फिर इस पर किसका वर्गमूल हो गया 64, 8 का, तो इसका आंसर हो गया 8। जिनका आंसर इतना आया है, पहला का आंसर 10, दूसरा का आंसर 6 और तीसरा का आंसर 8, वो बिल्कुल सही बनाए हैं। अब हमको लगता है कि अगर जिनका आंसर सही आ गया है वो आप लोग सीख गए हैं। ठीक है छात्रगण, अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब कहानी शुरू होता है। अभी तक जितना बताएं सब ट्रेलर था, ट्रेलर, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब थीटा बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात।
है ना, ये पार्ट 3 है। त्रिकोण मितीय अनुपात। त्रिकोण मितीय अनुपात पढ़ेंगे। त्रिकोण मितीय क्या होता है, इसमें 6 ठो अनुपात होता है। कितना होता है? 6 ठो। कौन कौन होता है? एक होता है साइन थीटा। थीटा जब कोई सो ए लिखता है, कोई साइन ए लिखता है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ एंगल होता है, एंगल हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा रहने दो, साइन थीटा पूरा फेमस है। थीटा मतलब कुछ नहीं समझना, थीटा मतलब यहाँ कोई एंगल रहेगा और थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान देना, यहाँ रहेगा साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पर साइन थीटा बाद होता है कोस थीटा। उसके बाद होता है टेन थीटा। उसके बाद कोसेक थीटा। उसके बाद सेक थीटा। उसके बाद कोट थीटा। ये होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। कितना ठो है? 1 2 3 4 5 6। और इसी पर पूरा चैप्टर बेस है। इसको हम लोग ध्यान समझेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, ये सब हम लोग समझेंगे, ठीक है। हाँ, ये सबसे पहले यहाँ देखेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। इसको फिर से समझना जरूरी है। चलिए अब हम ए यहाँ लिखते हैं, बी यहाँ लिखते हैं और सी यहाँ लिखते हैं। यहाँ 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज में। और यहाँ एंगल कितना है पता नहीं हमको, तो इस एंगल को पता नहीं कितना डिग्री है, तो हम मान लेंगे ये एंगल है थीटा, ठीक है। थीटा समझ में आया? थीटा मतलब क्या होता है? जितना एंगल रहेगा 30 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो यहाँ पर इस एंगल को मान लिया जाता है थीटा। थीटा मतलब एंगल होता है, ठीक। तो सबसे पहले समझेंगे साइन थीटा क्या होता है। साइन ए निकालना है। चलो, साइन ए निकालने से पहले उससे भी एक चीज और समझ लीजिए। सबसे पहले समझेंगे सम्मुख भुजा क्या होता है और संलग्न भुजा। सबसे पहले हम समझेंगे कि सम्मुख भुजा क्या होता है और संलग्न भुजा क्या होता है। सम्मुख का मतलब होता है सम्मुख यानी कि सामने। सम्मुख का मतलब होता है सामने वाला भुजा। सम्मुख भुजा का मतलब सामने वाला भुजा। भुजा मतलब साइड। और संलग्न भुजा का मतलब होता है सटा हुआ भुजा। सटा हुआ भुजा, इसका मतलब समझेंगे सटा हुआ भुजा। संलग्न मतलब सटा हुआ भुजा या फिर इसी को आधार बोलते हैं। और सामने वाला भुजा जो रहता है ना उसको लंब बोलते हैं। इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। सम्मुख भुजा मतलब सामने वाला भुजा और संलग्न भुजा मतलब सटा हुआ भुजा, ठीक है। जैसे अगर जैसे थीटा बारे में बात करेंगे, जैसे यहाँ ये एंगल ए को देखो गौर से, अभी थीटा हटा दे रहे हैं, इसका भी काम नहीं है। जैसे यहाँ पर कौन ए है, ये कौन ए, कौन बी, कौन सी है, कौन ए है ना, तो बोलेंगे कौन ए की सम्मुख भुजा कौन है। कौन ए की सम्मुख भुजा कौन है। अभी जो बता रहे इसको ध्यान सुनो, अगर ये समझ में आ जाएगा फिर चैप्टर एकदम पूरा हलवा हो जाएगा। हलवा एकदम ध्यान से देखेंगे बाबू। कौन ए यहाँ पर है, कौन ए की सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा मतलब सामने वाला भुजा। तो अगर कोई इंसान यहाँ बैठा हुआ है और वहाँ से देखेगा तो कौन सा साइड दिखाई देगा, ये वाला दिखाई देगा कि ये वाला, कि ये वाला। तो बोलेंगे सर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये वाला दिखाई देगा, BC दिखाई देगा, ठीक है। तो कौन ए का सम्मुख भुजा हो जाएगा BC। लेकिन अगर कोई C यहाँ पर बैठा हुआ है, C के जगह पर बैठा हुआ है, और यहाँ से बोलेंगे बताओ तो कौन C का सम्मुख भुजा कौन होगा। सम्मुख भुजा मतलब सामने वाला, उसके नज़र के सामने। तो C के सामने कौन है, उसके सीधे इधर जाना, ये ना है।
तो कौन सी का सम्मुख भुजा हो जाएगा, ये वाला AB। ठीक है बाबू। अब हम लोग जानेंगे कि संलग्न भुजा क्या होता है। संलग्न मतलब होता है जो भुजा सटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर कोण A की संलग्न भुजा बोलेंगे, संलग्न मतलब कि सटा हुआ, तो कौन सटा हुआ है, तो बोले सर यहाँ तो 2 लाइन सटा हुआ है, एगो E वाला एगो E वाला, तो ये वाला नहीं लेना है, ये है कर्ण, इसमें 2 भुजा सटा हुआ है पर इसको नहीं लेना। ठीक, कोण A के संलग्न भुजा जब भी लेंगे तो हमेशा ये ले लेंगे क्योंकि ये कर्ण होता है, इसको नहीं लेना है। संलग्न भुजा जब भी बोलेंगे कोण A के संलग्न भुजा सटा हुआ भुजा, तो ये AB लेना है। ठीक, अब यहाँ से बोलेंगे बताओ तो कौन सी का संलग्न भुजा कौन है, मतलब सटा हुआ भुजा कौन कौन सटा हुआ है, तो ये 2 को सटा हुआ है, पर लेना किसको संलग्न भुजा में, कर्ण को छोड़ करके, कर्ण को छोड़ करके। तो कर्ण को छोड़ देंगे तो इधर कौन है इतवार सटा हुआ, ये सटा हुआ CB बोलो या BC बोलो, तो BC बोल देते हैं। तो कौन सी का संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब कोण A का संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। और सम्मुख भुजा में क्या होगा, सामने वाला, जैसे हम आपके सामने हैं और आप मेरे सामने हैं, उसी तरह से यहाँ A के सामने कौन होगा, ये भुजा, तो ये हो जाएगा सम्मुख भुजा। जब सामने लेंगे तो सम्मुख भुजा, और जब बगल वाला लेंगे सटल वाला तो हो जाएगा संलग्न भुजा। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। और एक बात और, सामने वाला जो भुजा होता है वही लंब होता है, सामने वाला भुजा जो होता है सम्मुख भुजा वही लंब होता है, और संलग्न भुजा जो होता है वही आधार होता है। इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक, क्योंकि त्रिभुज में हमेशा ये लंब नहीं रहेगा, कभी कभी लंब ये हो जाता है, कभी कभी आधार ये हो जाता है, उल्टा हो जाता है कभी कभी, और हम लोग ऐसा रट जाते हैं कि जो खड़ा है ये लंब है और जो ऐसे ऐसे है वो आधार है। ये सही है, लेकिन ये हमेशा काम नहीं आता है, इसीलिए अगला कभी कभी बच्चे लोग ऐसा फंस जाता है क्वेश्चन में। क्यों फंस जाता है, क्योंकि सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा का कॉन्सेप्ट पता नहीं रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझ गए हैं कि सम्मुख भुजा क्या होता है और संलग्न भुजा क्या होता है। तो आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसको लिख लेना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, है ले लिया सागर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छा से लिख लेना है, और सबको इसको लिख लेगा बाबू। सम्मुख भुजा मतलब सामने वाला भुजा, और संलग्न भुजा मतलब सटा हुआ भुजा, आधार। चलिए सबसे पहले समझेंगे साइन के बारे में। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, बकाने की जरूरत नहीं है, जो हड़बड़ी में पढ़ेगा उसका गड़बड़ी हो जाएगा। तो साइन ए बराबर क्या होता है तो समझेंगे। साइन ए लिए इसका मतलब है कि हम इस एंगल का बात कर रहे हैं। ठीक है, साइन ए कहने का मतलब है हम इस एंगल का बात कर रहे हैं। चलो, साइन ए बराबर होगा कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण होता है। ठीक है, ध्यान देना, साइन ए बराबर क्या होता है, जो भी एंगल रहेगा, जो भी एंगल, उसका सम्मुख भुजा बटा कर्ण लेना है। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पर कि कोण ए की सम्मुख भुजा कौन है। कोण ए की सम्मुख भुजा मतलब सामने वाला भुजा कौन है, तो कोण ए की सम्मुख भुजा बोलेगा सर BC है सर। हाँ, तो BC है, तो ये लिखेंगे BC। ठीक, बटा कर्ण, कर्ण कौन है, ये वाला AC। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले क्या बताए थे, सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा को लंब बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा लंब बटा AC को, AC क्या है, AC कर्ण है। ठीक है, तो इसलिए बन गया साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। ये फार्मूला बन गया बाबू। कैसा है फार्मूला, समझ में आ गया ना। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब मतलब सम्मुख भुजा ही लंब होता है, जो सम्मुख भुजा रहे लिखा हुआ तो वही होता है लंब, और अगर संलग्न भुजा रहेगा तो उसको आधार मानेंगे। ठीक है बाबू,
चलो ये साइन का मान निकल गया, इसको ऐसो तुम इसको ऐसो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ऐसो कॉपी में लिख लेना बाद में। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे कोस। कॉपी में लिखते जाना है, ये सब कॉपी में लिखते जाना है, ठीक है। अब पढ़ेंगे कोस। कोस ए यानी कि कोस ए ले रहे हैं, ठीक है, यानी इस एंगल से देख रहे हैं। तो कोस ए बराबर क्या फार्मूला होता है उसको देखेगा बाबू ध्यान से। तो कोस ए बराबर होता है जो भी एंगल रहेगा उस एंगल का, जो भी एंगल ए है तो ए लेंगे, ठीक है, बी है तो बी लेंगे, जो भी एंगल है उस एंगल की संलग्न भुजा बट्टा कर्ण, ठीक है छात्रगण। कोस से बराबर क्या होगा, जो भी एंगल दिया रहेगा उसका संलग्न भुजा बट्टा कर्ण। चलिए अब यहाँ देखते हैं चित्र में कि कौन ए का संलग्न भुजा कौन है। अभी बताए थे यहाँ पर कौन ए है और उसका संलग्न कौन है, संलग्न मतलब सटा हुआ। तो सटा हुआ देखो इधर ना है ये ए बी। अब बोलो सर ये भी तो सटा हुआ है, तो वो भी सटा हुआ लेकिन उसको नहीं लेना है, वो कर्ण है, ठीक, उसको छोड़ दो, कर्ण को नहीं लेना है, उसको छोड़ के जो एक बार सटा हुआ है एक बार जो है उल्टा लेना है, ठीक है, वो ले लेंगे। तो यहाँ लेंगे ए बी, संलग्न भुजा कौन हो यहाँ पर ए बी बटा कर्ण, कर्ण कौन है ए सी, ठीक है। तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटा ए सी। अब ए बी है क्या, अभी बताए थे कि जब संलग्न भुजा लिखा रहेगा, संलग्न भुजा, तो संलग्न भुजा का मतलब आधार समझना, ठीक है, संलग्न भुजा मतलब आधार। और ए सी क्या है यहाँ पर, ए सी कर्ण है, तो ये लिखेंगे कर्ण। तो कोस ए बराबर फार्मूला क्या बन गया, कोस थीटा बराबर या कोस बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। समझ में आ गया होगा आप लोग को बेहतरीन तरीके से। इसी तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे धुआंधार तरीके से। देखेंगे अगला प्रश्न, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और हम इसको कॉपी में लिख लेना फटाक से, है ना। चलिए साइन हो गया, कोस हो गया, आप पढ़ेंगे टेन। टेन ए बराबर क्या होता है, पहले फार्मूला देखेंगे। टेन ए बराबर होता है जो भी एंगल रहेगा उस एंगल की सम्मुख भुजा, उस एंगल की सम्मुख भुजा बट्टा जो भी एंगल है उस एंगल की, यानी एंगल ए की, कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। ये होता है टेन बराबर फार्मूला। टेन ए बराबर यही फार्मूला होता है, जो भी एंगल दिया रहेगा उस एंगल की सम्मुख भुजा लेना है बट्टा कोण ए की संलग्न भुजा लेना, ठीक है। अब इसको फार्मूला याद रख लो और चित्र से देख लेना, ठीक। आओ, कोण ए की सम्मुख भुजा कौन है, कोण ए की सम्मुख भुजा, यहाँ से सम्मुख भुजा देखना कौन है, ये ना है बी सी, तो लिखेंगे बी सी। उसके बाद नीचे कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न मतलब कि सटा हुआ, बगल वाला कौन है, बगल वाला पड़ोसी, तो यहाँ इसका पड़ोसी कौन है, ये है, इला लेंगे, ठीक, इला नहीं लेना, कारण को छोड़ के, इसे पटरी नहीं खाता, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी। अब यहाँ देखेंगे टेन ए बराबर, अभी बताए थे कि सम्मुख भुजा मतलब क्या होता है, सम्मुख भुजा मतलब लंब होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लंब, संलग्न भुजा मतलब आधार। तो टेन ए बराबर बन गया लंब बट्टा आधार। इसको आप लोग लिखेंगे छात्र, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए छात्रगण। अब आगे और पढ़ेंगे। तो आप लोग लिख लिए होंगे। तो ये है, यही तीन गो मेन फार्मूला है, ठीक है। अभी जो तीन गो बताएं, साइन ए, कोस ए, टेन ए, यही तीन गो मेन फार्मूला है।
अगर ये तीनों याद हो जाएगा तो बाकी तीन को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब जो है वो तीनों इन तीनों का उल्टा है। ठीक है, देखो साइन थीटा बराबर क्या बताए थे? समूह भुजा बटा कर्ण बताए थे। ठीक है, तो इसमें जो है साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसको हम साइड में लिख देते हैं। साइन का उल्टा होता है, साइन ए बराबर उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है 1 बटा कोसेक। ठीक है, 1 बटा मतलब उसका उल्टा हो गया, साइन का उल्टा कोसेक, ध्यान देना। ठीक, और कोस का उल्टा होता है सेक। ठीक है, कोस का उल्टा होता है सेक, याद रखना। और टेन जो होता है टेन का उल्टा होता है 1/कोट। इसको बस इतना याद रखना कि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है, बस इतना याद रखना। तो हम लोग कोसेक निकालेंगे, कोसेक क्या निकालेंगे? इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कोसेक क्या निकालेंगे? जो साइन में था ना, साइन में क्या था? पहले कॉपी में देखो साइन में क्या था? कौन है कि समग्र भुजा बटा कर्ण था, उसको उल्टा कर दो। उसको क्या करना है? उल्टा कर दो। ठीक, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? कौन ए की सम्मुख भुजा। तो कर्ण कौन था इसमें? कर्ण AC। सम्मुख भुजा कौन है? यहां से AB। ठीक है, तो कोसेक A बराबर AC को क्या बोलते हैं? कर्ण है। और AB क्या था? सम्मुख भुजा था ना, उल्टा नहीं लिख दिए यहाँ, AB ने BC सॉरी, यहाँ पर BC है, सम्मुख भुजा यहाँ पर हो जाएगा BC, यानी कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो कोसेक बराबर हो गया कर्ण बटा लंब। इसको लिख लें छात्रगण। अगला प्रश्न, साइन कोस टेन कोसेक, उसके बाद आता है सेक। सेक जो होता है, देखिए सेक क्या होता है? सेक जो होता है किसका उल्टा होता है? सेक है कोस का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है? कोस। तो कोस बराबर क्या भी बताए थे? कोस बराबर कौन है कि संलग्न भुजा बताए थे, तो उसका कौन है कि संलग्न भुजा बटा कर्ण। तो यहाँ कर्ण ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कर्ण ऊपर आ जाएगा और यहाँ जाएगा कौन है कि संलग्न भुजा, जस्ट उसका उल्टा कर देना है। ठीक, तो कर्ण कौन यहाँ पर? कर्ण है AC और संलग्न भुजा, इसका संलग्न भुजा कौन है? AB। तो सेक A बराबर ये AC क्या है? कर्ण है, कर्ण बटा AB क्या है? आधार है, यहाँ पर लिखेंगे आधार। तो सेक बराबर याद रखना कर्ण बटा आधार। हो गया साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, एक ठो और बच गया कोट। ये सभी आप लोग वीडियो को स्टॉप करके लिख लेंगे फार्मूला। ठीक है, फार्मूला नहीं बने रहेगा तो फिर चैप्टर नहीं बनेगा बाबू, ध्यान देना। कोट ए बराबर क्या बताए? बताए सुनो, 10 बराबर क्या बताए? तो उसका उल्टा कर दो। 10 का बताए थे ऊपर सम्मुख भुजा था ना, अब उल्टा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा टेन में क्या बताए थे? ये वाला ऊपर था, ये वाला नीचे था ना। अब 10 का उल्टा होता है कोट, 10 का उल्टा होता है कोट, इसलिए इसको पलट देना है। कैसे पलटेंगे? जो नीचे था उसको ऊपर कर देना और जो ऊपर था उसको नीचे कर देना है। ठीक है, तो कौन है कि संलग्न भुजा, कौन है कि संलग्न भुजा मतलब कि संलग्न भुजा कौन है? सटा हुआ ये वाला, कारण छोड़ के, तो ये हो जाएगा AB बटा कौन है कि सम्मुख भुजा, कौन है कि सम्मुख भुजा कौन है? यहाँ से ये वाला है ना, ये लिखेंगे BC। AB कौन है? AB क्या? संलग्न भुजा, और संलग्न भुजा क्या बोलते हैं? आधार। और BC क्या है यहाँ पर? BC ये वाला है, सम्मुख भुजा है, तो सम्मुख भुजा क्या बोलते हैं? लंब। ठीक है, तो कोट A बराबर फार्मूला बन गया आधार बटा लंब।
ये सारा फार्मूला आप लोग को है सो एक जगह लिखना है। इस तरह से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इस तरह से आप लोग का 6 फार्मूला हो गया। ये 6 फार्मूला दिमाग में घुसा लीजिए कि कैसे होता है। बस 6 याद रखना जरूरी नहीं है, बस 3 याद रखना जरूरी है। एगो साइन वाला, एगो कोस वाला, एगो टेन वाला। तो जब वो तीनों याद हो जाएगा, बाकी उसका उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, देखो कॉपी में, साइन का उल्टा कोसेक। तो जो साइन का हो, जो जब साइन का याद हो जाएगा तो समझो कोसेक याद हो जाएगा। उसके बाद साइन के बाद होता है कोस थीटा। तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। जब कोस के याद हो जाएगा तो फिर सेक का ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद आता है टेन। तो टेन का जब याद हो जाएगा तो फिर कोट का याद आ जाएगा, क्योंकि टेन का उल्टा कोट होता है, ठीक है। टेन का उल्टा कोट होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये फार्मूला ख़त्म हो गया। अब हम लोग इसका यूज करना सीखेंगे। चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज आगे तो इसका यूज होगा, ठीक है छात्रगण। आज के लिए इतने छात्रगण, फिर मिलेंगे आप लोग से अगले वीडियो में, ठीक है छात्रगण। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रगण, यहाँ इतना दूर तक बने रहने के लिए। थैंक यू।